नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत कुमार। आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक जो हर एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, और आज इस टॉपिक पर बहुत सारे चर्चाएं हम करेंगे। कम समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सार्क। नाम सब लोग सुने होंगे, क्वेश्चन इस पर बहुत ज़्यादा बनता है और हम यही जानते हैं कि रटेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, समय लगेगा, उम्र बढ़ेगी, पढ़ने की क्षमता घट जाएगी। इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरी इस वीडियो को देखिए और निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। गारंटी तो हम ये ले सकते हैं कि अगर आप पढ़ने वाले हो और कंसंट्रेशन से मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको हर वक्त ये वीडियो मददगार साबित करेगा। तो आते हैं देर न करते हुए सार्क पर। दोस्तों, सार्क है क्या? सार्क एक संगठन है जिसका शॉर्ट नाम है सार्क और इसका दूसरा हिंदी नाम है दक्षेस, SAARC। अब आइए इसका पूरा विवरण क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो पहले एक परिचय हम दे लेते हैं, उसका फिर बोर्ड पर आपको इसके बारे में डिटेल समझाएंगे कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसी तरह से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यह संगठन केवल दक्षिण एशियाई देशों का आपसी मिला जुला रूप है, जिसमें 8 देश वर्तमान में हो चुके हैं और अब तक इस सम्मेलन में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 19वां सम्मेलन पाकिस्तान में संपन्न कराने के लिए किया गया था, लेकिन वो रद्द हो गया। लेकिन अब तक इसमें 13 महासचिव बनाए जा चुके हैं और वर्तमान महासचिव अमजद हुसैन बिस्याल है। तो आते हैं सार्क के बहुत सारे डिस्कस को हम लोग लेकर एक छोटा सा लाइन क्वेश्चन डाल देगा। सार्क में कितने देश हैं, कौन सा देश नहीं है, नया देश कौन है, पहला देश कौन है, भारत में कितना सम्मेलन हुआ, या इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, या सार्क के सदस्य देशों में कौन शामिल है। तो इस तरह का सार्क का मुख्यालय कहाँ है, या सार्क में पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी, सार्क में भारत के कितने अध्यक्ष बनाए गए, सार्क का सम्मेलन भारत में कितना हुआ। सो मेनी क्वेश्चंस हम निकाल रहे हैं जिसका आंसर एक लाइन पर ही मिलेगा। मेरा एक लाइन और आपका 20 पन्ना दोनों एक बराबर गिरेगा। यह हर वीडियो में हम कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं। आइए इसको सत्य करते हुए चलते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं बोर्ड पर सार्क, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। और अब तक इसमें कितना सम्मेलन हो चुका है? 19, यानी 19वां सम्मेलन पाकिस्तान में होना तय था, लेकिन आतंकवाद के कारण यहां लोग सदस्य जाने से इनकार कर दिए, इसलिए रद्द कर दिया गया। तो इसमें अब तक महासचिव कितने बनाए गए? तो अब तक इसमें 13 महासचिव बनाए जा चुके हैं और 13वें महासचिव अमजद हुसैन बिस्याल पाकिस्तान के ही हैं। ये 12वें महासचिव अर्जुन बहादुर थापा के स्थान पर बनाए गए हैं। अर्जुन बहादुर थापा नेपाल के थे। अब आते हैं कि इस महासचिव का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों, इस महासचिव का कार्यकाल 3 साल का होता है। लेकिन अब क्वेश्चन आ गया, सार्क में पहली महिला महासचिव किसे बनाया गया? तो 36 वर्षीय फातिमा धियानी सईद का नाम प्रस्तावित किया गया है, जो मालदीव के रहने वाली है। अब ये पहला महिला महासचिव सार्क के सौभाग्य में मिली है और इस महासचिव का नाम याद कर लीजिए, फातिमा धियाना सईद मालदीव। ये 36 वर्षीय है। लेकिन अब आते हैं कि सार्क की बहुत सारे कहानी को लेकर दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, समझिएगा, यानी यही दोनों नाम एक ही हैं, बस केवल शॉर्ट बना दिया गया है। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी
और यह स्थापना का इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, क्षेत्रीय मतलब छोटे छोटे देश जो अपने स्तर से है वो आपसी सहयोग के लिए यह संगठन बनाया गया था। कहां का संगठन है? दक्षिण एशियाई देशों का। किस कार्य के लिए? सहयोग के लिए। तो क्वेश्चन आ गया इसमें, वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इसमें कुल 8 देश जो है ना सदस्य के रूप में शामिल है। अब क्वेश्चन आता है कि सार्क के ये 8 सदस्य कौन कौन है? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, मेरा एक छोटा सा लाइन याद करना है, और वो लाइन है, श्रीमान आप भारत के बड़े भूत हैं। नाम बहुत आसान है, मजेदार है, याद कर लीजिएगा। एकदम आपको हर जगह मौका और हर जगह आपको जो है ना इज्जत मान सम्मान दिलवा देगा ये शब्द। यानी लाइन को समझिएगा, श्रीमान आप भारत के बड़े भूत हैं। इसमें कोई मसाला नहीं मिलाइएगा, मसाला बनाइएगा स्वाद खराब हो जाएगा। कैसे स्वाद खराब होगा सर? कि अगर आपका ये श्रीमान आप भारत के बहुत बड़े भूत हैं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा आपका। बस जैसा हमने बोला वैसा ही बोलना है। अब आते हैं इस देश का नाम। तो श्रीलंका पहला देश या अन्य देशों में ये शामिल है, लेकिन श्रीलंका ने विचारधारा को रखते हुए पहली बार इस पर संगठन बनाने की बात कही थी। और यही श्रीलंका में पहली बार यहां पर 81 में एक मीटिंग कराई गई थी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सोच विचार करते हुए 85 में यह नींव रखा गया था। तो इसका जो है ना अन्य सदस्यों का नाम पहले हम बना देते हैं। यानी मास हो गया मालद्वीप। अब यहां पर कंफ्यूजन होगा, एक म आता है एक मां आता है, तो म से होता है म्यांमार, ध्यान रखिएगा यहां मां है, इसलिए आपको मां से मालदीव कहना है, ना कि म्यांमार कहना है। शब्द कंफ्यूजन में होगा, रटेंगे कंफ्यूज करेंगे। लेकिन श्रीमान है, मां से अर्थ क्या निकला? मालदीव, और न का अर्थ निकला नेपाल, आ का अर्थ निकला अफगानिस्तान, और प का अर्थ निकला पाकिस्तान, और भारत तो है ये है भारत, और ब से अर्थ निकला बांग्लादेश, और भू से अर्थ निकला भूटान। अब समझिएगा इसका नींव किस देश में रखा गया? तो नींव रखा गया था बांग्लादेश में। और इसका नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? E.M. इरशाद। E.M. इरशाद। लेकिन इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यही बांग्लादेश के पहले अध्यक्ष थे अबुल हसन। अबुल हसन। लेकिन अब समझिए इस तरह से इसके अब तक कितने अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं? तो जो है अध्यक्ष यानी महासचिव, वही 13 महासचिव बनाए जा चुके हैं। तो समझिएगा इसका मुख्यालय कहां है? तो नेपाल के काठमांडू, बस केवल समझ लेना है, नेपाल के काठमांडू। अब देखिए सार्क में शामिल होने वाले नया देश कौन है? तो अफगानिस्तान। कब शामिल हुआ? 2007 में। 2007 में कौन सा सम्मेलन में? तो 14वां सम्मेलन में। यह सम्मेलन कहां हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। यानी भारत में सार्क के कितने सम्मेलन हुए हैं? तो यहां पर आइए, ये देखिए दूसरा सम्मेलन बंगलौर में हुआ था सार्क का 1986 में, जो भारत में। 8वां सम्मेलन 1895 में जो दिल्ली में हुआ। फिर 14वां सम्मेलन 2007 में जो दिल्ली में हुआ, और इसी 2007 में अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य बनाया गया। तो सार्क का कुल कितना सम्मेलन भारत में हो चुका है? 3। और सार्क में कुल कितने महासचिव भारतीय बने हैं? तो 2। पहला थे किशोर कांत, भारत के ही, 1989 में ये दूसरे महासचिव के रूप में बनाए गए थे। और दूसरा थे शीलकांत, ये 9वें महासचिव के रूप में 2011 में बनाए गए थे। नाम को ध्यान रखिएगा, भारत के 2 महासचिव, किशोर कांत 1989, शीलकांत 2011। भारत में 3 सम्मेलन 1986, 1995, 2007। तो इस तरह से सार्क का सबसे साक्षर देश कौन है? तो यह है मालदीव।
और ये है छोटा भी। और सार्क का आतंकवादी देश कौन है? पाकिस्तान। तो दोस्तों इस सार्क को एक बार गौर से फिर से समझ लिया जाए। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन इस पर निकाल चुका है। सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? 8। उन सदस्यों के नाम कैसे याद करेंगे? तो श्रीमान आप भारत के बड़े भूत हैं। श्रीलंका, इसने पहला प्रेरित किया सार्क को बनाने में। मालदीव सबसे छोटा और सार्क का सबसे साक्षर देश। नेपाल, नेपाल में ही काठमांडू, और यहीं से अर्जुन बहादुर थापा सार्क के 12वें महासचिव बनाए गए थे। आज से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान नया देश शामिल हुआ था 2007 में, और यह सम्मेलन हुआ था भारत में 14वां सम्मेलन। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, तो इसका नींव किस देश में रखा गया था? बांग्लादेश में। और नींवकर्ता कौन थे? EM इरशाद। और इसके पहला अध्यक्ष कौन थे? अबुल हसन। और अभी करंट में क्वेश्चन डालेगा कि सार्क के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अमजद हुसैन बिस्याल, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो इस तरह से हम एक छोटा सा टॉपिक सार्क को आपके सामने पेश किए। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो तो लाइक कीजिएगा जरूर, शेयर कीजिएगा जरूर, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगला आने वाला बेहतरीन वीडियो की सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद। इतना ही कहकर मैं अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक और छोटे से छोटे टॉपिक बेहतरीन शब्दों में और कम समय में बेहतर बनाकर आपको देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।